अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। बहुत सारे दिनों के बाद आज मैं हाज़िर हूँ व्लॉग के साथ। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछले दिनों चल रही थी मेरी कज़न की शादी, तो उसके व्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही थी। तो रज्जे का व्लॉग मैंने शेयर किया था कि ये बताया था कि हम लोग कितनी मुश्किलों से बारिश में गए थे। तो उसकी कुछ क्लिप्स जिस जिस तरह से हम गए थे ना, और मैं आपको पानी भी दिखाऊँगी आगे जाके। फ़िलहाल तो ये अगली सुबह है का टाइम है। यहाँ पर देखें बारिश के जो आसार हैं, बारिश हुई थी रात को उसके आसार हैं, और ये रात वाले सीन है। इस इतने पानी में हम गए थे और इतना मतलब थोड़ा डर भी लग रहा था और थोड़ा एन्जॉय भी हो रहा था, क्योंकि सारे कज़न्स वगैरह सब गए थे। तो फिर उसके बाद ना अगले दिन का ये क्लिप है। यहाँ पर सब रुक गए थे लेकिन मैं आ गई थी, तो बस फिर मैंने जो है खाना नहीं बनाया था, मैंने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था और फिर हम बस पिज़्ज़ा वगैरह खाएँगे। उसके बाद जी अब जो क्लिप आएगा वो होगा नेक्स्ट डे का, मतलब कि ये बारात का क्लिप है। बारात वाले दिन का क्लिप है ना। तो यहाँ मैंने ना ब्लीच वगैरह, मास्क वगैरह किया था, अपना फेस को थोड़ा-सा प्रेप किया था। तो मैं वहाँ पर जो है, क्योंकि मुझे जाना था थोड़ी देर में सैलून, तो पार्लर जो है ना वो मैंने जो मैं बुक करती हूँ मैंने वो वाला नहीं किया था, इस दफ़ा मैंने चेंज कर लिया था। तो ये जो हमारे रिलेटिव ही हैं, मतलब मेरे नहीं, मेरी नंद के रिलेटिव हैं, उसके इन-लॉज़ में ये हैं। बहुत अच्छा इन्होंने मेरा मेकओवर किया था, मैं आगे आप लोगों से शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने किस्वा का ये वाला ड्रेस निकाला था, फ्रॉक निकाल दी थी किस्वा की, और यशवा का मैंने निकाला था दूसरा ग्रीन वाला, पिस्ता ग्रीन, जो इसके बराबर में आपको दिख रहा होगा, काम वाला सूट है। अच्छा, मैंने यशवा का इस तरह का ना पहली दफ़ा कोई सूट लिया था, बहुत ही प्यारा, और इतना प्यारा उसके ऊपर ये लगता है, ये कलर, ये काम इतना प्यारा है, इतना बहुत मुझे अच्छा लगा था ये सूट। और ये टैल शर्ट है, आगे से जो है ऊंची है और पीछे से टैल है, और इसके ऊपर ये पूरा हैंड एम्ब्रॉयडरी है, अड्डा वर्क जिसको कहते हैं वो है। इसके पीछे भी देखें यहाँ मोटिव दिया हुआ है, और इसके अलावा इसका जो ट्राउज़र है उस पे भी ये मोटिव दिया हुआ था। तो बहुत ही प्यारा, एक तो ये कलर भी बहुत प्यारा है, इसका कॉम्बिनेशन है, इसके ऊपर जो मैरून कलर के ये फ्लावर्स और गोल्डन एंड सिल्वर जो ये स्टोन लगे हुए ना, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और किस्वा के ऊपर यशवा के ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करता है ये कलर भी और ये ड्रेस भी। तो मैंने अपने बच्चों के, दोनों बच्चियों के ये वाला ड्रेस निकाला था बारात के लिए, और ये वाला अपने लिए निकाला था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितनी भी मेरे कपड़े मैं इस शादी में वेयर कर रही हूँ, ये मैंने लास्ट ईयर अपनी सिस्टर इन लॉ की शादी पे बनवाए थे, तो वो ही मैंने उसके बाद से एक बार भी नहीं पहने हैं। ये कपड़े मैंने रख दिए थे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कज़न की शादी के लिए, कि मुझे बस अब उसी में ही पहनना होगा, क्योंकि फिर इतने हेवी सूट ना किसी और की शादी में पहनने का मेरा दिल नहीं करता। तो बस मैंने ये अपने घर की, मतलब अपने ख़ानदान की शादी के लिए रखा था ये वाला। तो ये मैं अभी दूसरी बार पहनूँगी इस सूट को। तो ये जी मेरा गरारा है, और इसके अंदर ये वाला फैब्रिक लगा हुआ है सिल्क का, और इसके ऊपर ये नेट का गरारा है, इस पे ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है प्यारी सी गोल्डन कलर की, और कलर भी बहुत प्यारा है ये भी। अच्छा, यशवा मेरा और यशवा के बाबा का मिक्स हो गया था कलर, मतलब कि मैच हो गया था, और किस्वा का नहीं हो पाया था। और ये है मेरी शर्ट गरारे की। तो देखिए फुल स्लीव्स भरी हुई है पूरा, इसके ऊपर बीड्स, पर्ल्स, नग और एम्ब्रॉयडरी वगैरह सब कुछ आप लोग देख सकते हैं। ये काम इसका है, और इसके जो बाजू के एंड पे ये इस तरह से पत्ते नुमा, क्या कहेंगे इसको, लटकन, ये लगी हुई है। और ये जो आपको बॉर्डर दिख रहा है ये वेलवेट के ऊपर कढ़ाई है, मतलब वेलवेट का फैब्रिक है, उसके ऊपर है इसकी एम्ब्रॉयडरी है। और ये जनाब इसका है गला, गला भी देखें कितना प्यारा है ना। तो ये जो इसके लटकन दिख रहे हैं रेड वाले, ये मैंने खुद लगाए थे, बाकी सारा कुछ ऐसे ही था, सही है। तो ये इसका पूरा था गला, और नीचे इसका था ये दामन,
और दामन पे भी ये इस तरह से वेलवेट का नीचे लगाया हुआ था ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन। तो कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये जना मेरी पूरी फुल ओवरऑल लुक है शर्ट की, और गरारा का मैंने आपको दिखा दिया। और इसका दुपट्टा भी बहुत ही हसीन और बहुत ही भरा हुआ काम वाला है, भारी है। अभी आपको मैं ओवरऑल लुक दिखाती हूँ अपने सूट की। तो जी ये है दुपट्टा इसका रेड कलर का, और ये था इसका गरारा, और ये थी इसकी शर्ट। तो मैंने अपने लिए ये वाला सूट निकाला था बारात में पहनने के लिए। तो बस अभी यहाँ पर मैंने प्रेस वगैरह करने थे कपड़े, तो मैंने निकाल लिया था। तो खाना वगैरह खा लिया था, उसके बाद जी मैं फिर अपनी ये सारी तैयारियाँ करना शुरू हो गई थी। ज्वेलरी भी मैंने इसके साथ जो वेयर की थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली ज्वेलरी थी, इसके साथ ये झूमर, मुझे बड़ा शौक था कि मैं झूमर लगाऊँ ना, तो गरारे के ऊपर झूमर सूट भी बहुत ज़्यादा करता है। तो मैंने झूमर लगाया था और टीका नहीं लगाया था, फिर वो बहुत ज़्यादा ना ओवर हो जाता है। तो बस झूमर लगा लिया था, ये सेट था इसका। उसके बाद अब मैं जा रही थी पार्लर। तो पार्लर में मैंने थोड़े बहुत ही क्लिप्स बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे। तो जी यहाँ पर मैं बैठ गई थी अपने मेकओवर के लिए, और बहुत अच्छा नो डाउट उन्होंने मेकओवर किया था मेरा। और यहाँ पर यशवा मेरे साथ गई थी, किस्वा को मैं उनके पापा के पास छोड़ कर गई थी, मगर यशवा को मैं ले गई थी और किस्वा को मैं छोड़ के गई थी। तो फिर मुझे घर जाके ना मैंने बस यशवा को चेंज करवाया था, रेडी नहीं किया था। यहाँ पर ये मेरा लुक है, मैं आपको दिखा रही हूँ आई मेकअप ये। अच्छा, बारात को मैंने इनको थोड़ा सा लाइट ही रखने का कहा था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि वलीमे में ज़्यादा जो है वलीमा ज़्यादा हमारा मेन फंक्शन है, हमारा मेन इवेंट होगा, क्योंकि वो हमारे घर का है, लड़की की शादी है क्योंकि। तो मैं चाह रही थी कि वलीमा में ज़्यादा अच्छा लुक आए और अलग सा लुक आए ना, तो बारात का मैंने इस तरह से ही रखवाया था। तो बस अभी यहाँ पर मैं पहुँच गई थी और मैं डायरेक्ट जो है हॉल में ही गई, मैं वहाँ नहीं गई उनके घर। और ये मेरी से एक बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मुझे बहुत देर वेट करना पड़ा। और यहाँ की शादियाँ तो भैया बहुत ज़्यादा जो है लेट शुरू होती हैं, और ये लोग तो भाई 4-4 बजे, साढ़े 4 बजे घर जा रहे थे वापस। लेकिन मैं तो हॉल से ही डायरेक्ट घर चली जाती थी अपने। मैं नहीं रुक रही थी, मैंने नहीं रुकी थी अपनी कज़न के घर, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट आती थी। लेकिन जो और कज़न्स वगैरह बाकी रिलेटिव्स जो रुके थे ना, तो वो बताते थे कि बहुत लेट हो जाता है। और सब इतने प्यारे लग रहे थे, हर फंक्शन में सब बहुत प्यारे लग रहे थे। ये मेरी बहन थी जो पिंक कलर के सूट में थी, तो वो अपनी देवरानी के क्लिप्स बना रही थी। तो फिर मैं भी वहीं पर ही मिलने गई थी उनसे, तो फिर मैंने भी ये क्लिप्स मुझे भी बनाए थे। उसके बाद जी यहाँ पर टेबल पर हमारे सारे रिलेटिव्स बैठ चुके हैं, और अब जो है बस थोड़ी देर में खाना वगैरह खाएंगे। और फिर मैं तो घर आ गई थी, मगर ये लोग काफ़ी देर में रुखसती करवा के घर आए थे। यहाँ पर मैं आपसे अपनी बारात की लुक शेयर कर रही हूँ। तो यशवा और किस्वा सॉरी यशवा और मेरा मैच हो रहा था, और यहाँ पर जी अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था, और ये था वलीमे का दिन। और यहाँ मैंने अपनी ये वाली मैक्सी निकाली थी और यशवा की ये फ़्रॉक निकाली थी। अच्छा, तो यहाँ पर इत्तेफ़ाक से हम तीनों माँ बेटी का भी ना मिक्स हो गया था, मिक्स एंड मैच हो गया था। पिंक कलर की मैंने दोनों की, यशवा और किस्वा की फ़्रॉक्स निकाल ली थी, और अपनी भी मैंने ये वाली मैक्सी निकाली थी। बहुत ही प्यारा कलर है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही और ये डबल शेड में है, लाइट एंड प्याज़ी कलर होता है ना, जैसे कि ये वो कलर है। उसके ऊपर पूरा सिल्वर का काम है, बीड्स का काम है, पर्ल्स का काम है और सीक्वेंस का काम है। बहुत ही प्यारी है, और इसका घेर चेक करिए कितना अच्छा था। यहाँ पर हम लोग वेलकम के लिए खड़े हो गए थे सारे, और ये मेरी सिस्टर इन लॉ है। तो ये जो जिनके हाथ में ये आपको फूलों की पत्तियाँ नज़र आ रही हैं, तो सब यहाँ पर जो है जो गेस्ट थे वलीमे के, यानी कि लड़की के घर वाले जो होते हैं ना, जैसे कि तो वो उनके वेलकम के लिए यहाँ पर खड़े हो गए थे। और तो जी वेलकम वगैरह हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ मैं आपको थोड़ा-सा दिखा रही थी, स्टेज पर अभी सिर्फ ब्राइड बैठी हुई है, और दूल्हा जो था ना वो पता नहीं कहाँ है। तो वलीमे के जो दूल्हे होते हैं ना, वो घूमते फिरते रहते हैं, क्योंकि उनका इवेंट होता है, तो वो हर किसी से मिलते हैं और बाकी चीज़ें देख रहे होते हैं। तो वो बार-बार जो है ना, वो जो है नीचे उतरते रहते हैं स्टेज पे से। तो यहाँ पर अभी दूल्हा मिसिंग था, और अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जी वेलकम के लिए ही खड़े हैं सारे। तो जी यहाँ पर वेलकम हो रहा है, और यहाँ पर अभी पान का एक स्टॉल लगा हुआ है, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। अच्छा, वलीमे के दिन भी ना सब लोग इतने प्यारे लग रहे थे, माशाल्लाह से बहुत सब अच्छे लग रहे थे। सब ने अपना बहुत अच्छा मेकओवर किया करवाया था, सब पार्लर से तैयार हुए थे। तो जो नहीं भी होता था ना, वो भी हुआ था, तो बड़े ही सबका अलग-अलग लुक था, तो बहुत अच्छा। अब इस वक़्त जो है ना, यहाँ पर आ चुके हैं सारे गेस्ट, जो कि लड़की वालों की तरफ से थे, और यहाँ पर मेरी बहन अपने हस्बैंड के साथ फ़ोटोशूट करवा
करवा रही है। और ये इसके आउटफिट तो बहुत ही माशाल्लाह प्यारा है। ग्रे कलर की मैक्सी पहनी थी इसने, बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये खुद इसका मेकओवर मैं दिखा नहीं सकती हूँ किसी का फेस, लेकिन सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ पर मेरी बेटी खड़ी हुई है और बच्चों का ये होता है कि अगर वो गए हैं तो फिर उन्हें चीज़ चाहिए होती है खाने पीने की, और फिर अगर हम बच्चों को ये नहीं चीज़ें दिलाएं ना तो फिर हमें तंग करना शुरू हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं आपको हॉल की, अच्छा ये कोई हॉल नहीं था, यहाँ पर ना मेरी बहन के ससुराल में ये होता है कि लोग हॉल बुक नहीं करते हैं, ये लोग ग्राउंड ले लेते हैं कोई भी और उसमें अपनी मर्ज़ी का सेटअप करवाते हैं। और यहाँ पर कुछ बच्चों को इनके यहाँ ये भी होता है कि टॉयज़ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ पर यही काम हो रहा था। और यशवा को भी टॉय मिल गया था, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर अभी एंट्री हो चुकी है मेरी कज़न की, और दुल्हन और दूल्हा दोनों माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और दोनों ज़्यादा एज मतलब बहुत कम एज है इनकी, मतलब मुझसे तो छोटे हैं ये दोनों ही। तो बिल्कुल यंग हैं और माशाल्लाह से अल्लाह पाक इनको बुरी नज़र से बचाए और इनको हमेशा ऐसा हँसता मुस्कुराता रखे, आमीन। तो जी यहाँ पर अब इनकी एंट्री वगैरह हो रही है और बहुत ही मज़ा आया जब इतनी टाइम के बाद, मतलब 1 साल बाद फिर हमारे ख़ानदान में कोई शादी आई थी। लास्ट ईयर मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी थी। उसके बाद जी अब आए थे। यहाँ पर सब अभी गिफ्ट्स वगैरह दे रहे हैं और तस्वीरें वगैरह फैमिली जो होती हैं फैमिली फ़ोटो बनवा रहे हैं अपनी। उसके बाद जी हमने खाना खाया था, खाना भी बड़े मज़े का था और फिर मैंने भी तस्वीरें वगैरह बनवाई थी, और तो जो कि मैंने आपके साथ अभी मैं अटैच कर रही हूँ, तो आप लोग देख लेंगे। ये था जी मेरा लुक और ये हम तीनों बहनें हैं। अ, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कौन-सी हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने दुल्हन को भी हाइड कर दिया है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इजाज़त नहीं होती है तो फिर मैं नहीं दिखाती हूँ किसी को भी। मतलब मैं अपने व्लॉग में किसी का फ़ेस खुद ही नहीं लेती हूँ। यहाँ पे मेरी अभी भांजी आएगी, बहुत ही प्यारी माशाल्लाह ये भी लग रही थी। तो बस व्लॉग को यहीं से एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।